सबसे कामयाब साइंटिस्ट बनने का भूत सवार हो गया था और वह किसी कीमत पर रुकने वाली नहीं थी। वह छुपते छुपाते उस मशीन रूम में चली जाती है जहां ऐसी जेनेटिक मशीन रखी हुई थी जिसमें अगर किसी डीएनए को डाला जाए तो कुछ ही पल में वह डीएनए को एनालाइज करके उसे एक नया जिंदा जीव बना देती थी। इधर क्लाइव घबराकर एलिसा के पीछे आता है और उसे इस एक्सपेरिमेंट को रोकने को बोलता है। वह एलिसा से कहता है कि किसी को बनाने या मिटाने का अधिकार सिर्फ भगवान के पास होता है, हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन एलिसा की आंखों में एक अलग ही जुनून था। वह क्लाइव से कहती है कि इस दुनिया में हर रोज अनगिनत लोग मरते हैं और हो सकता है हमारे एक्सपेरिमेंट की वजह से इन लोगों की जान बच जाए। उसकी बातें सुनने के बाद क्लाइव भी उसकी बात मान लेता है और दोनों अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने में लग जाते हैं। लेकिन उस मशीन में वह जीव धीरे धीरे विकसित हो रहा था तो ये दोनों आराम करने के लिए अपने घर वापस आ जाते हैं और इनकी कुछ प्यार भरी बातों से हमें पता चलता है कि असल में ये दोनों पति पत्नी हैं। वे दोनों आगे कुछ करते उससे पहले ही उन्हें लैब से मशीन ओवरलोड होने का मैसेज आता है और वे दोनों भागते हुए लैब पहुंचते हैं जहां उन्हें पता चलता है कि उस मशीन का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बेबी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। दोनों बिना समय गंवाए उस मशीन को ठीक करने में लग जाते हैं जहां एलिसा उस टैंक को ठीक करने की कोशिश करती है लेकिन अचानक कोई चीज उसके हाथ को अंदर खींचने लगती है जिससे एलिसा और क्लाइव काफी घबरा जाते हैं। एलिसा को दर्द में देखकर क्लाइव टैंक को खोल देता है और कांच को तोड़कर एलिसा को फ्री करता है और इसी बीच हम इस क्रिएचर के बच्चे को भी देख पाते हैं जो अब आजाद हो चुका था। क्लाइव बिना समय गंवाए एक डिब्बे की मदद से उस क्रिएचर को कैद कर देता है और देखता है कि उस क्रिएचर ने एलिसा के हाथ में काट लिया है जिसकी वजह से एलिसा की तबीयत काफी खराब होने लगती है और उसे दौरे भी पड़ने लगते हैं। क्लाइव काफी घबरा जाता है और केबिन में दवाइयां ढूंढने लगता है। कुछ देर टटोलने के बाद उसे सही दवा मिल जाती है और वह उस दवा को एलिसा को लगा देता है जिससे एलिसा की जान बच जाती है। रात को क्लाइव एलिसा से कहता है कि वह उस मॉन्स्टर को जान से मार देगा लेकिन एलिसा उसे ऐसा करने से मना करती है। अगले दिन दोनों उस जीव को एक चैम्बर में बंद करके अपनी टेस्टिंग लैब में ले आते हैं और जब एलिसा उसे चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वह जीव तो पहले ही यहाँ से भाग चुका है। अब इस बात को जानते ही एलिसा मदद के लिए चिल्लाती है लेकिन क्लाइव तक उसकी आवाज नहीं पहुँचती। वहीं पलक झपकते ही वह मॉन्स्टर भी एलिसा के सामने आ जाता है और आसपास की चीजों को तोड़ने लगता है लेकिन एलिसा वहाँ से भागने के बजाय वहीं उसे अपने पास बुलाने लगती है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करती है। लेकिन क्लाइव को यह बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि वह जीव काफी खतरनाक हो सकता था। वह किसी तरह चैम्बर के अंदर आता है और एलिसा को जबरदस्ती वहाँ से बाहर ले आता है। यहाँ वह एलिसा पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से वह क्रिएचर उसे मार सकता था। लेकिन एलिसा उस जीव को मॉन्स्टर नहीं समझती और गैस ऑन कर देती है ताकि वह क्रिएचर बेहोश हो जाए और ये दोनों उसके बारे में और भी जानकारी जुटा सकें। इसके बाद एलिसा उस जीव की जांच करती है और उसे पता चलता है कि इस जीव की पूंछ में एक जहरीला डंक है और यह एक मादा जीव है। इसी के साथ इन्हें यह भी पता चलता है कि इस जीव के सेल्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं तो हो न हो यह जीव कुछ ही दिनों में मर जाएगी।